हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला 24/7 पर। तो आज की इस सक्सेस सीरीज में फिर से एक नई स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपके सामने हूं। आज की स्ट्रैटेजी है, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं। राइट, क्वेश्चन आंसर की क्या शॉर्ट ट्रिक है जो आज इस वीडियो में पता चलने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। लर्निंग बेसिस के लिए, लिखने के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है आज की। तो इसलिए विदाउट स्किप और देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे कि अगली कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, उसमें मैं आपकी हेल्प करूं। ठीक है, तो अब तक हम जो बातें कर चुके हैं उस सीरीज में आज एक नई बात हम करने आ गए हैं। सक्सेस सीरीज जो मेरी चल रही है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ हैं वो। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा किसकी? शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक किसकी? क्वेश्चन आंसर की। अगर ये शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए तो कितनी खास बात आपके साथ हो जाएगी कि चीजें आपको लर्न कम करनी पड़ेंगी, है कि नहीं? वो डर खत्म हो जाएगा कि क्या लिखना है मुझे, है ना। अब जरूरी क्यों है ये वीडियो बच्चों? जरूरी इसलिए है, आइए बात करते हैं इस वीडियो की रेलेवेंसी की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कि जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस बच्चों इसलिए है, एज यू नो कि आपका जो पीरियड चल रहा है वो एग्जामिनेशन पीरियड चल रहा है, मतलब प्रिपरेशन पीरियड चल रहा है। ठीक है, क्योंकि डेट शीट रिलीज हो गई है, एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस्ड हो गई, राइट। तो ऐसे में आपके साथ दो चीजें आपको बहुत देखने को मिल रही हैं। वो है इम्पोर्टेंट्स, मतलब वो नोट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, मतलब कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, ये नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, नई नई बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो बताई जा रही हैं, है ना। ये चीज देखने को मिल रही है कि नहीं? हाँ जी सर, मिल रही है। हर टीचर अभी हमें ये बताने में बिजी है कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम आने में, लेकिन पता क्या नहीं है, एक चीज बच्चों अनसर्टेन है, अनिश्चित है, अनप्रिडिक्टेबल है। वो क्या है? वो है फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, ये जो है वो अनसर्टेन है। ये किसी को भी नहीं पता कि क्वेश्चन के क्या वर्ड्स रहने वाले हैं एक्चुअली में। क्वेश्चन के क्या वर्ड हैं, मैं अभी करा रहा हूं हु वॉज लैंचो, वो कुछ और भी पूछ सकता है, किन दूसरे वर्ड से उस लैंचो के बारे में पूछ सकता है। डिफाइन द करेक्टर ऑफ द चैप्टर, ऐसे भी तो पूछ सकता है ना। तो अब ये सर्टेन नहीं है कि वो किस वर्ड्स में, किस फॉर्म में उस क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है, ये जो चीज है वो अनसर्टेन है। तो आज की जो वीडियो है ना, जो ट्रिक है ना, वही इस बात को हेल्प करेगी। ठीक है, कि भाई कैसे हम इसको टैकल करेंगे, कि अगर नए वर्ड्स में क्वेश्चन आ गए तो हम बनाएंगे कैसे, हमें आता ही नहीं होगा। समझ गए? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो आगे की बात कैसे करनी है, अब क्वेश्चन आंसर लिखने की ट्रिक क्या यूज करनी है, उसके लिए बच्चों दो चीजें आपको हेल्प करेंगी पहले, मतलब दो चीजों के लिए आपको पहले प्रिपेयर होना है। वो कौन सी चीज है? वो दो चीज हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी चैप्टर नॉलेज की। किसकी? चैप्टर नॉलेज की। चैप्टर नॉलेज आपकी, ठीक है, कि आपको चैप्टर अच्छे से रेडी है या नहीं, मतलब पूरा पढ़ा हुआ चैप्टर है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि चैप्टर पढ़ा ही नहीं है आपने, फिर उसके बाद ये ट्रिक हो जाएगी फेल। चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, चैप्टर नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब आप कहोगे यस सर मुझे चैप्टर बड़े अच्छे से रेडी है, तो मैं अगला स्टेप कहूंगा, अगर आपको चैप्टर बड़े अच्छे से रेडी है तो उसको कोशिश करो अपने वर्ड्स में उसकी समरी को लिखने की। ठीक है, तो दूसरी प्रैक्टिस आप करोगे, राइट समरी in your own words। आपको अपने शब्दों में समरी लिखने का प्रयास करना है, अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है। इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहनी चाहिए। जो समरी आप 10 लाइन 8 लाइन जो भी आप लिख पाओगे वो आप अपने वर्ड्स में और इंग्लिश में लिखोगे, ये रहेगी
पहली प्रैक्टिस, ये इसके बाद की प्रैक्टिस है, ठीक है, इतना काम। और अगर ये भी सर हो गया, मुझे मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो दूसरी प्रैक्टिस और करनी है, वो है करेक्टर्स के बारे में बातें। करेक्टर्स के बारे में क्या बातें बच्चों? एक बात ये कि करेक्टर का नाम लिखिए और उसकी बेसिक इंट्रो दीजिए कि उस करेक्टर का क्या रोल है स्टोरी में, ठीक है, होल ऑफ द स्टोरी वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्लियर। और उसकी कुछ स्पेशलिटीज को लिखिए। जैसे मैं मैडम राइट्स द बस की अगर बात करूं, ठीक है, एक चैप्टर था ना एक, अब उसमें एक लड़की थी, हाँ, जो ट्रैवल करना चाहती थी, छोटी सी लड़की। अब उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया क्योंकि छोटी सी लड़की थी, घर में रहा करती थी, हाँ। अब स्पेशलिटी क्या थी बच्चों? स्पेशलिटी ये थी कि वो बहुत ही डिटरमाइन थी अपने सपने के लिए। सपना क्या था? बस में राइड करने का। और उसके लिए उसने क्या किया? उसके लिए उसने जब वो मेले में गई, उसने खिलौने नहीं खरीदे, उसने आइसक्रीम नहीं खाई, ठीक है, कोई भी चीज़ों में पैसा बर्बाद नहीं किया, सिर्फ उसने पैसे सेव किए सो दैट कि वो अपना ड्रीम पूरा करेगी उससे, ठीक है। ये उसकी स्पेशलिटी थी। ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ और बातें और करेक्टर में अप्लाई कीजिए और ये दो प्रैक्टिस कर लीजिए, सिर्फ ये दो प्रैक्टिस। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि बार बार भाई सिर्फ ये दो प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप ये दो प्रैक्टिस कर पा रहे हो अपने वर्ड्स में, ठीक है, तब आप आंसर लिखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू आर एबल टू राइट, आप आराम से लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि इन दो चीजों से ही बच्चे क्वेश्चन बनते हैं और इन दो चीजों पे बेस्ड ही आंसर लिखा होता है, ठीक है। समरी नहीं पता होगी तो आंसर कैसे लिखोगे? कैरेक्टर के बारे में नहीं पता तो आंसर कैसे लिखोगे? अगर ये दो चीज फॉलो कर ली तो किसी तरीके का कभी क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप आंसर लिखने में सक्षम होगे, समर्थ होगे। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आई है तो इन बातों को अप्लाई करके आंसर लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली सक्सेस सीरीज में फिर बात करेंगे एक नई स्ट्रेटेजी की आपके साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो।